मनहर पटेल, नियम पूर्वक साधना करता हूँ। 11 दिन का आश्रम में और 21 दिन का मौन साधना में आश्रम में रह के करना चाहता हूँ। कृपया बताएं एकांत मौन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो मौन आप घर में करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत पीपल इंटरेक्शन हो जाता है, बट अगर बहुत संकल्पवान हो तो दृष्टि नीचे रखें, थोड़ा मुश्किल होगा। बट संकल्प से नॉट सीइंग टू मच। बुद्ध कहते थे अपने शिष्यों को कि 3 कदम आगे ही देखो, 4 कदम भी नहीं, 3 ही कदम आगे देखो और सीधे चलते जाओ। और पैर जब उठें तो देखो, पैर जब नीचे रखें तो देखो, शरीर की क्रिया को, बाह के हिलने को, हाथ के हिलने को, कान में शब्द जा रहा है उसको। तो बीइंग अवेयर ऑफ ऑल फिजिकल एक्टिविटीज एंड योर सेंसरी परसेप्शंस विच आर हैपनिंग, उन कान से क्या सुना, आँख से क्या दिखा, नाक में क्या सूंघना, स्पर्श से क्या हमें फील हुआ, मुंह में रस कैसा रहा, सुगंध दुर्गंध नाक में क्या गई, इस सब के प्रति होशपूर्वक हो जाना। बस अगर ये आपका हो गया तो मन भी अंतर्मुखी होगा। और मौन फिर सिर्फ जीव का ही नहीं, मौन फिर मन का भी होना चाहिए। फाइनली जीभ बंद करी तो गूंगे, जो गूंगा है वो तो बोल ही नहीं सकता है। तो ये जो स्पेशल लोग होते हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो मौन में है, ना ही उनको कोई मौन वाला लाभ मिलेगा। वो एक चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं, बहुत ब्यूटीफुली उस चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं, इसीलिए हम उनको स्पेशल पर्सन बोलते हैं, खास लोग बोलते हैं। पर एक ये है कि हमारे पास जुबान है, हम चटर पटर सारा दिन बोल सकते हैं, पर फिर हम संकल्प करते हैं मैं बोलूंगा नहीं। अब मैं बोलूंगा नहीं तब सक्सेसफुल होगा जब साथ में ये हुए कि मन कुछ सोचेगा भी नहीं, मन कुछ सोच के पीछे भागेगा भी नहीं। तो मन का टिकना मौन है, जीभ का चुप हो जाना मौन नहीं होता है। पर जीभ के चुप होने से हम मन के चुप होने तक की यात्रा को करते हैं। सो ये यात्रा कठिन है, क्योंकि मन के वेग, मन के विचार तो चुप होने के बाद ही दिखाई देते हैं। जो बोलता ही रहता है दिन भर उसको तो दिखता ही नहीं कि मन कितना भागता है। तो मौन में लक्ष्य है मन को चुप कराना, निर्विचार करना। टू मेक माइंड थॉटलेस वी गो quiet, we don't speak, we use our energies to delve deeper within ourselves and make mind quiet and sacredly it's quiet and silent and it's very beautiful. It is very beautiful experience. तुषार मेहता मुंबई से पूछते हैं, अगर कोई कर्मों के फल को त्याग दे तो क्या वे मुक्त हो जाता है या मोक्ष को प्राप्त होता है? कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मबोध होना जरूरी है। अगर ये सच है तो आत्मबोध कैसे हो? 2 प्रश्न हैं एक ही प्रश्न में। पहली बात, कर्म का फल ऐसा नहीं कि आपने पहले तो फल की चाहत से कर्म किया और फिर सडनली आपको लगा जी छोड़ो जी, फल तो रहने ही देते हैं, हमको नहीं फल चाहिए। नहीं, इसको हम कर्म योगी होना इसको कहते हैं कि हमने फल की आशा किए बगैर ही कर्म किया। जैसे आप कहीं एम्प्लॉई हैं, आपने अपना काम किया, आपको काम करने का वेतन मिलता है, पर मेरा बॉस मेरी तारीफ करे, मेरे कॉलीग्स मेरी तारीफ करें, मेरी तरक्की जल्दी हो, ये बड़ी स्वाभाविक इच्छाएं साथ में जुड़ जाती हैं। और जब ये पूरी नहीं होती हैं तो मन बहुत खिन्न होता है और खींचता है और परेशान होता है। वर्क इज वर्शिप, मीनिंग आई एंजॉय डूइंग माई वर्क वट एवर इट इज, दैट इज कॉल्ड कर्मसु कौशलम। कुशलता पूर्वक अपने कर्मों को करता है, ना एप्रिसिएशन, ना अवार्ड, ना रिवॉर्ड, ना अटेंशन की चाह नहीं करता। इसे हम कहते हैं कर्म फल त्यागी। मुश्किल काम है, आधे अधूरे लोग हैं ना, इसलिए बेचारे तरसते ही रहते हैं कि कोई तो अच्छा कह दे, कोई तो अच्छा कह, हम अच्छे हो ना हो, हम अच्छा सुनना चाहते हैं। तो कर्म फल त्यागी कौन है? जो किसी से कुछ सुनना नहीं चाहता, कोई मुझे अच्छा कहे ये चाहत उसके मन में है ही नहीं, बस loves to do the work, loves to do whatever the responsibility gives the opportunity without any
थॉट ऑफ अप्रिसिएशन, और या किसी ने तारीफ नहीं करी तो बैठ के रो नहीं रहा है कि हाय मेरे को तो किसी ने कुछ अच्छा नहीं कहा। दूसरा आपका प्रश्न मोक्ष के विषय में है, आत्मबोध के विषय में है। तो आत्मबोध माने मैं कौन हूं ये जानना, और मोक्ष है मन में से सब मोह का टूट जाना। तो ये इंटर रिलेटेड है। सेल्फ रियलाइजेशन हुआ तो मन के अंदर आशा निराशा का बंधन तोड़े बगैर ये होगा ही नहीं। तो इट्स इंटर रिलेटेड। तो आत्मबोध के लिए अच्छा रहेगा, हमने नो दाई सेल्फ इस नाम से मेरी पुस्तक है, हिंदी में है वो आत्मबोध, ये मराठी में भी है भाषा में, और ये तेलुगु भाषा में भी है। आप इस पुस्तक को पढ़ें और आत्मबोध क्या होता है, आत्मा किसको कहते हैं, बुद्धि किसको कहते हैं, बोध किसको कहते हैं, ये सब चीज़ को क्रम से समझिए। और फिर उतना ही मन ध्यान में, एकांत में और वैराग्य में रहते हुए जब आप ये करेंगे तो निश्चित आत्मबोध भी होगा और मोक्ष भी यहीं के यहीं हो जाना चाहिए। मरने के बाद वाले मोक्ष में मेरी कोई रुचि नहीं है। आई डोंट बिलीव दैट समबडी कैन गिव यू मोक्ष, के भगवान तुम्हें मुक्ति देगा। अगर भगवान मुक्ति दे सकता है तो किसी दिन वो नाराज हो गया ना तो तुम्हारी मुक्ति भी छीन लेगा तुमसे। तो हम ज्ञान में कबीर साहब हो, गुरु नानक साहब हो, रविदास साहब हो, सब ने एक ही बात कही कि आपन हथी अपना आपे ही काज सवारिए। खुद काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपने मोह का क्षय किया, मोक्ष हो गया। और मैं कौन हूँ ये जाना असलियत में और उसका निश्चय हो गया, तो इसी को हम कहते हैं आत्मबोध हो जाना। हरीश मिड्डा पूछते हैं दिल्ली से, ध्यान में सुख मिलता है पर ध्यान में बैठते ही मन संसार में भटक जाता है, तो वर्तमान में रहने के लिए क्या करें? किसी विषय के मिल जाने के बाद खोने का डर लगता है, वर्तमान में रहने का स्वभाव कैसे बनाएं? आपके प्रश्न में ही उत्तर है, और वो ये है, किसी विषय के मिल जाने के बाद खोने का डर लगता है। तो भाई जी विषय के पीछे भागना छोड़ दीजिए। माने दोस्ती करेंगे, आसक्ति करेंगे तो ही तो किसी के रूठने का डर होगा। जब दोस्ती नहीं बनाई तो रूठने का डर क्यों होगा? मन में विषय वासना के साथ दोस्ती हमने कर ली है, और फिर हम कहते हैं इसी गंदे मन से अब भगवान भी याद आ जाए। देखिए गंदी जगह पे तो आप नहीं बैठेंगे, गंदी जगह पे आपका कोई मित्र नहीं बैठेगा, तो आपके गंदे मन में ध्यान कैसे बैठेगा? तो मन निर्मल होना चाहिए, और निर्मल कैसे होगा? अरे विषय वासना से मन को खाली करना आवश्यक है। तुम कहोगे लो जी विषय वासना में तो बड़ा मजा आता है। नहीं, घूमने जाओ मजा, शॉपिंग जाओ मजा, शादी करो मजा, फिजिकल इंटीमेसी में गए बड़ा मजा। तो आप कह रहे ये तो मजा नहीं है, ये तो दुनिया है, मिथ्या है, मोह है, माया है, छड्डो जी। तुम कहोगे जी ये सत्संग सुनना ही छड्डो जी, हम नहीं सुनते इनको, हमारी मजेदार चीजें हमको कह रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो। देखो जब तक दुनिया में मजा लग रहा है ध्यान एक सजा ही लगेगी। ध्यान का मजा वही ले सकता है। एक फर्स्ट स्टेप, गिव अ स्पेस टू योरसेल्फ। एक बार सही तरीके से अंदर कैसे जाते हैं वो सीखिए। अगर हमारी कहीं पर अंतर यात्रा हो रही हो तो हरीश जी आप उसमें जरूर आ जाइए, और नहीं तो जब हमारा यहाँ आश्रम में शिविर हो या ऋषिकेश में जो हमारा वार्षिक सर्दी का शिविर होता है उसमें आ जाइए। बैठना सीखिए, अंदर डुबकी लगाना सीखिए, और डुबकी लग गई तो आई प्रॉमिस यू मन छुड़ाना नहीं पड़ेगा दुनिया से, दुनिया तो छूट ही जाएगी। सच तो ये है दुनिया ऐसी छूटेगी, हरीश जी अंदर मस्त हो जाएंगे, दुनिया कहेगी हरीश बाबा ध्यान छोड़ दे, थोड़ा हमारी ओर भी देख ले, और तुम कहोगे जा ए दुनिया मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि साहिब के रंग रंगी मैं, साहिब के रंग रंगी, ए दुनिया से ना मंगी मैं, साहिब के रंग रंगी। तो जब अंदर रंग लगेगा तो दुनिया छूटती है, दुनिया छोड़ने से अंदर रंग नहीं लगता है। मीरा को कुछ मिला था तो नाची थी, वो नाचने से कृष्ण नहीं मिलता है। कुछ मिल गया था भीतर, रैदास जी को तो एक तारा लेके गाते हैं, गाने से वो मस्ती नहीं मिलती है।
ऐसे आंख बंद करने से सिर्फ ध्यान नहीं होता है, जब अंदर कुछ मिल जाता है तो आंख आप ही आप बंद हो जाती है। तो जोर जबरदस्ती का ये सौदा नहीं है, मोहब्बत का सौदा है। तो जो ये बात सिखावें उनको मिलते रहिए, उनसे चर्चा करते रहिए और भीतर ध्यान का डुबकी लगाते रहिए। नीतू शर्मा रांची से पूछते हैं, 2013 में मैंने आपसे दीक्षा ली। 1 साल तक मन बड़ा शांत अंतर्मुखी रहा। ध्यान, आसन, प्राणायाम करती थी, अनुभूतियां भी अच्छी हुई। ध्यान में कई बार शरीर से अलग हो जाती हूँ, प्रकाश भी हुआ। ये सब क्या मन का भ्रम है या सच की अनुभूति? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, अच्छी अच्छी चीजें जब होवे आध्यात्म मार्ग में तो तुम पूछते हो ये सच है कि भ्रम, और दुनिया सच में भ्रम है और उसको आप सच मान के बैठे हैं, और इसको आप पूछते हो ये कहीं भ्रम तो नहीं है मेरा? अरे काहे भ्रम, सच में ऐसा होता है। मैं देह नहीं हूं, दैट्स अ ट्रूथ, दैट्स अ फैक्ट। तो अनुभूति अंतर तो हो ही जाएगी, अंतर हो ही जाएगी। तो अपने अंतर की इस अनुभूति को भ्रम मत मानिए, वो सत्य ही है, वो यथार्थ ही है, और आनंद से इसको आप करते रहिए, भ्रम मत कहिए। कुछ विस्मयकारी आश्चर्यजनक अनुभूतियां होती हैं तो मन प्रश्न करता है, अरे ये क्या था, क्यों था, कैसा था। पर अंतर के जगत में, ध्यान के जगत में कब, क्यों, कैसे, ये प्रश्न त्याग देने चाहिए। बस जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। प्रश्न है ये नीतू शर्मा रांची से, जो अनुभूति हमें होती है वे आपस में कह सकते हैं या नहीं? कह लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और नहीं कहोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? कहना ही क्यों है? पहली बात, आदत हो जाती है हमेशा कुछ सुनाने की, दिखाने की, तो आदमी को वो बचपन की आदत की, अगर क ख ग याद हो गया तो किसको सुनाऊं, क्योंकि सुनाया था तो इनाम मिला था, और कुछ पोएम हो गई तो किसको सुनाऊं, और फिर माँ बाप ने कहा सुनाओ बेटा, घर में मेहमान आ गए सुनाओ, बाहर गए सुनाओ। तो वो दिखाने की आदत जो है वो एक जन्मजात बीमारी है जो इस इंसान को लग जाती है। साधक को थोड़ा ये बात का ध्यान रखना चाहिए, ये एकाकी यात्रा है, तो जो तुम अनुभव कर रहे हो वो बिल्कुल अलग होगा, जो पति अनुभव करेंगे वो बिल्कुल अलग होगा। कई बार एक दूसरे की अनुभूतियों को सुन करके ये छोटा सा दिमाग ईर्ष्या में पड़ जाता है कि अरे इसे तो ये कुछ हो रहा है, मुझे क्यों नहीं, या मुझे तो इतना कुछ हो रहा है और इसको कुछ भी नहीं। तो कभी हीनता की भावना और कभी श्रेष्ठता की अनुभूति ये चित्त को पकड़ लेती है, तो एक आध्यात्मिक कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो अनुभूति आप अपनी किसी गुरु भाई को, मैंने एक ही गुरु के शिष्य हैं, उनसे कहें या पति पत्नी आपस में कहें, तो मुझे लगता है कि या तो हीन भावना आती है सुनने वाले को, या ईर्ष्या आता है, ईर्ष्या आती है कि इसे हो गया मुझे नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं राग और द्वेष बढ़ते हैं। इसीलिए कहा गया कि सिवा अपने गुरु के अपने आध्यात्मिक अनुभूतियों और उपलब्धियों को किसी के साथ भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, भले एक ही गुरु के शिष्य क्यों ना हो, भले कि 2 अलग अलग गुरुओं के शिष्य हों। ये यात्रा ऐसी नहीं है जिसमें कोई किसी का साथ दे सकता है या कोई किसी को सुनाए बताए। और सुनाने और बताने की प्रवृत्ति एक बहुत छोटी मानसिकता होती है। चूंकि समाज में सुनाना दिखाना एक चलन है, एक कैरेक्टर लोगों का हो जाता है, तो बच्चे से लेके बूढ़े तक हम हमेशा दिखाना चाहते हैं हमारे पास क्या है। यही दिखाने की बीमारी लग जाती है, तो आदमी सेवा करता है तो दिखाना चाहता है, सुनाना चाहता है, जब करे दिखाना चाहता है, सुनाना चाहता है। कुछ थोड़े प्राणायाम में अनुभूति हो गई तो वो भी सुनाना चाहता है, दिखाना चाहता है। थोड़ा इस प्रवृत्ति को बदलना अच्छा रहेगा कि आप किसी को कुछ ना सुनाना चाहते हैं, ना किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं, सब अपनी अपनी यात्रा में और तुम अपनी अंतर यात्रा में हो।
नीतू का तीसरा प्रश्न है कि एकादशी पर मौन धारण करती हूँ, उस दिन मन बहुत दौड़ता है, क्या उस दिन आश्रम से लाई हुई किताबें पढ़ सकती हूँ या मन को ही देखना है? नीतू, तुम कहते हो एकादशी के दिन मौन में मन दौड़ता है, पर मैं आपके लिए एक रहस्य उद्घाटित आज कर रही हूँ। ये एकादशी पर ही मन नहीं दौड़ता, आपका मन रोज दौड़ता है, परंतु रोज आपकी नज़र व्यवहार पर, लोगों पर, काम पर, कर्तव्यों पर, चीज़ों पर, व्यक्तियों पर रहती है। इसलिए अपने मन में क्या चल रहा है वो दिखता कहाँ है। एक दिन मौन हुए तो अब अपने मन से सामना हो रहा है और फिर पता चलता है कि अरे ये तो बहुत भागता है। बट ऐसा नहीं कि उसी दिन भाग रहा है, रोज भागता है, रोज हम देखते नहीं हैं। इसीलिए बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम ध्यान करने बैठे तब मन बहुत भागा। वास्तव में मन हमेशा ही भाग रहा होता है, विचार 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 की एक आंधी चलती रहती है। जैसे तुम्हारे घर में जो सीलिंग फैन है, ऐसे उसके 3 पंख होते हैं, पर जब वो घूम रहा होता है तो वो 3 ना होके एक ही दिखाई देते हैं, पर एक्चुअल में वो पंख इतनी स्पीड से घूम रहे हैं कि हमको उनका 3 होना दिखता नहीं है, हमें उनका 1 होना दिखता है। इसी तरह से मन इतनी तेजी से विचार कर रहा है कि आप उसके विचारों को देख ही नहीं पाते हैं। पर जब आप मौन में बैठे, एकांत में बैठे, तो यूँ समझो कि कुछ थोड़ी पंखे की स्पीड जरा सी कम हुई तो दिखा, अरे यहाँ तो 3-3 पंख हैं, पर मन के 3 नहीं, मन के हजारों पंख हैं और वो बहुत तेजी से घूम रहे हैं और बहुत तेजी से मन सोचता है, कभी भूतकाल, कभी आने वाले समय को, कभी वर्तमान के समय को, कभी भावनाएं, कभी स्मृतियाँ, कभी इच्छाएं, कभी वासनाएं, कभी ये कभी वो। तो एक घमासान युद्ध मन में चलता है। अब इस युद्ध को देखना बहुत कठिन काम है। इसीलिए तो लोग कहेंगे हम किताब पढ़ लें, कोई कहेगा अच्छा हम उस समय मंत्र कर लें, पर मौन में मंत्र कुछ समय ही होए, सारा समय नहीं होए, क्योंकि मौन मतलब अपने मन का सामना करना, मन में क्या है उसको जानना, उसको देखना, उसको सहन करना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट वी डोंट हैव अ गुड माइंड, क्योंकि मन में इतनी बुराइयां और गुस्से और नफरतें और शिकायतें, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो बंदा ठीक नहीं, वो व्यक्ति ठीक नहीं, मेरे रिश्तेदार ठीक नहीं, मेरे पड़ोसी ठीक नहीं, इस देश की सरकार ठीक नहीं, मौसम ठीक नहीं। हमें इतनी नाराज़गियाँ दिल में पाल के बैठे हैं कि कभी कभी लोग किसी किसी बहाने से, बहाना कुछ होता है, कारण लगता है ये कारण है, और उस कारण और उस बहाने से वो रोता है, बट एक्चुअली वो रोना पता नहीं किस किस बात की शिकायत, किस किस चीज़ का गुबार अंदर भरा पड़ा है और वो गुबार निकलते रहते हैं। तभी तो खींच के क्रोध में इरिटेट होकर के लोग एक दूसरे को बात को काटते हैं, हम किसी की सुनते नहीं हैं, वी स्नैप एट वन अनदर। और हैरानी ये होती है कि बात इतनी बड़ी नहीं होती पर बात बहुत बड़ी हो जाती है। तो अपने मन से परिचय पाने का नाम है साधना। तो जब साधना में आप जाएं तब होना ये चाहिए न मंत्र, न पाठ, न कोई किताब। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बाहरी किसी अवलंबन बिना किसी सहारे के हम बैठ सके। एंड इफ वी कैन सिट अलोन विद आवरसेल्फ, not using any prop of mantra or book or pranayam or dharana or mudra, it's going to be a very big challenge. But facing your own fears and thoughts and memories of mind would be like facing your own demons. So the fear is going to be very big. Hence people don't want to do this. इसीलिए लोग कहते जी मंत्र कर लो वो अच्छा है, कुछ करें तो अच्छा है, कुछ ना करें तो बहुत मुश्किल लगता है, बहुत कठिन लगता है। पर कुछ ना करना सबसे बड़ी साधना, और जो ये कर गया वो सब कुछ कर गया। पवन गर्ग मुक्तसर से पूछते हैं, मैंने जिन गुरु से दीक्षा ली थी उन्होंने चोला छोड़ दिया,
अब उनके सुपुत्र गद्दी पर हैं। मुझे अपने दीक्षा गुरु से पूरा लगाव था, पर उनके बेटे के प्रति उतना लगाव नहीं है। कई बार मन में आता है आपको गुरु बना लूं, कृपया मार्गदर्शन करें ताकि मन की भटकन बंद हो जाए। मैं कुछ इस विषय में ऐसी कड़वी शायद बात कहने जा रही हूं जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी, पर सच है और मौका है तो मुझे कहना पड़ेगा। गुरु तत्व कोई जायदाद नहीं है कि बाप बेटे को दे दे। मैं इस पक्ष में जरा भी नहीं हूं। ये तो ऐसे हो गई कि जैसे कोई कहे कि शेक्सपियर का बेटा भी शेक्सपियर ही होना चाहिए, या आइंस्टाइन के जो पुत्र या पुत्री हो वो भी एक साइंटिस्ट ही होंगे, एक प्रोफेसर का लड़का प्रोफेसर हो सकता है, एक साइंटिस्ट का लड़का साइंटिस्ट हो सकता है, पर हो ही ऐसा जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं, नियम नहीं है। सबकी योग्यता अलग। तो अब गुरु तो ज्ञानी हो गया, गुरु ज्ञानी है मान लो, पर उस ज्ञानी गुरु की अगर कोई संतान है तो वो जस्ट बिकॉज दैट ही और शी इज बॉर्न टू द गुरु डज नॉट मेक देम एलिजिबल टू बी कॉल्ड अ गुरु। गुरु की संतान है तो सम्मान करिए, प्यार करिए, पर गुरु का पुत्र भी गुरु ही होगा, गुरु की पुत्री भी गुरु ही होगी। संप्रदाय तो ऐसे ही चलते हैं, बेटा या बेटी उसको बैठा देते हैं, कभी कभी गुरु की पत्नी को बैठा देते हैं, कहीं गुरु की माँ को बैठा देते हैं, भाई भतीजे को भांजे को बैठा देते हैं। माने तो राजगद्दी हो गई ना कि परिवार का ही सदस्य उस गद्दी के ऊपर बैठेगा। अधिकार पुत्र पुत्री होने से नहीं हो जाएगा। संतत्व अर्जित किया जाता है, ऋषि तत्व अर्जित किया जाता है। कोई करे तो करे, कोई ना करे तो। हमारा इतिहास इस बात की गवाही देता है, बड़े बड़े संत महापुरुषों के जो संतानें थी वो बहुत निकम्मी थी, राजसिक थी, क्रोधी थी, कामी थी, गद्दी के भूखे थे। गुरु का माने अपने बाप का जो मान सम्मान और धन और संपत्ति है वो उसके लिए संत होने का ढोंग भी कर सकते हैं, पाखंड भी कर सकते हैं, बिकॉज इट सर्व्स देम वेरी वेल। बिकॉज इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन हो नहीं सकता है ना। आप 4 साल में बीटेक करो, एमटेक करो, 2 साल लगा के इंटर्नशिप करो, फिर जॉब करो, तो कहीं जाके 60-65 हज़ार की मंथली इनकम आपकी होती है। एक डॉक्टर हो तो 8 साल लग गए। आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो जब तक आप एमफिल या पीएचडी करके और फिर एग्ज़ाम दे करके एक लेक्चरर या एक प्रोफेसर लगते हैं तो आप कहीं जा कर के 75,000, कहीं कहीं मोर देन दैट आपको सैलरी मिलती है। लेकिन आप एक दफ़े गुरु बन जाइए, मैंने गुरु का ड्रेस कोड अपना लीजिए, कोई मंदिर या कोई गुरुद्वारा या कोई दरगाह में जो गद्दी चल रही है आप उसमें अगर बैठ गए तो वहाँ का लाखों करोड़ रुपए का चढ़ावा आपका, और हजारों लोगों की जय जयकार बिना कुछ काम किए उंगली हिलाए सब आपकी हो गई। और शायद इसीलिए दिस सीम्स टू बी अ वेरी इजी प्रोफेशन, सो मैनी पीपल गेट ल्योर्ड इनटू इट। तो कथावाचक बनने का, गुरु बनने का एक ट्रेंड है। I believe now this is like a career for many, and it seems like that all the fame and name and money which comes by being a guru is so lucrative that people think why be anything else if we can be a sadhu or a mahatma or a guru. महात्मा मतलब महान आत्मा, साधु मतलब जो बहुत साधना करता है, संत मतलब जिसने सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली। ऐसा तो कहीं परिभाषा में नहीं आया कि किसी संत का पुत्र है तो वो संत हो गया, तो किसी गुरु का बेटा है तो वो भी गुरु हो गया। ये मेरा निजी विचार है। आप में हो सकता है बहुत से दर्शक इस बात से समर्थन ना करते हूँ, पर प्रश्न चूंकि मुझसे पूछा गया है तो मैं अपने विचार इस पर दे रही हूँ। मैं ये भी कह रही हूँ कि ये संभव है कि एक गुरु जो ग्रस्त है उसका पुत्र भी
उसके जैसा ही एक बैरागी और ज्ञानवान और विद्वान हो सकता है, पर ये ज़रूरी नहीं कि वो हो ही। और रही बात गुरु शिष्य संबंध की, तो वो संबंध प्रेम और श्रद्धा से शुरू होता है। जहाँ श्रद्धा ही नहीं, तो ये कोई राजा की गद्दी थोड़ी कि गद्दी में जो बैठेगा वही राजा हो जाएगा। तो गुरु एक गद्दी नहीं होती। आई डोंट बिलीव देयर कैन बी एनी गुरु गद्दी कि जो बैठा वो गुरु। ये तो बहुत रजवाड़ों जैसी सोच हो गई कि जैसा भी है, जो हमारा राजा बन गया, गद्दी में बैठ गया, अब उसको सर झुकाओ और उसकी आज्ञा का पालन करो। तो कहते गद्दी पूजी जाती है, व्यक्ति नहीं। और मैं कहूँगी इस अध्यात्म मार्ग में गद्दी का कोई संबंध नहीं है, व्यक्तित्व का संबंध है। तो अगर व्यक्तित्व पल्लवित है, साधना से खिला हुआ है, ज्ञान से, वैराग्य से, त्याग से, तो निश्चय ही वो सर्व प्रकार से प्रेम और सम्मान के पात्र हैं, उन्हें देना चाहिए। बट सिर्फ इसलिए कि वो गुरु का बेटा है, या कभी कभी ऐसा भी हुआ, ये भी मैंने देखा कि बड़े प्रसिद्ध आश्रम हैं, तो गुरुजी बगैर कोई नाम घोषित करके चले गए, तो 4 चेले आपस में लड़े, और जो जीत गया, लड़के मार के वटेवर कोर्ट कचहरी करके जो जीत गया कोर्ट में, तो उसको गद्दी नशीन घोषित कर दिया। कोर्ट घोषित कर रहा है। बहुत सारी कचहरियों में केस लगे हुए हैं कि इस आश्रम की गद्दी का मालिक मैं हूँ। 4 चेले कह रहे हैं। कहीं कहीं तो शंकराचार्य की पदवी के लिए भी केस हो जाते हैं, उप शंकराचार्य की पदवी के लिए केस हो जाते हैं। तो जो पद पदवी के लिए, धन संपदा के लिए, यश के लिए लड़ रहा है, कोर्ट कचहरी कर रहा है, मेरी दृष्टि में वो साधु ही नहीं। तो जो वो आप साधु नहीं है, तो वो किसी और को साधना क्या सिखा पाएगा। गुरु तत्व क्या है, ये शायद आपको थोड़ा जानने समझने की आवश्यकता है। मेरी एक पुस्तक है सद्गुरु पूरा पायो, वो आप जरूर पढ़ें। और एक स्कंद पुराण में वार्तालाप है उमा और महादेव जी का, जिसमें उमा ने प्रश्न किए कि गुरु तत्व क्या है, गुरु कौन है, गुरु किसको कहते हैं, और महादेव जी ने उत्तर दिए। उसे इस गीत को गुरु गीता कहते हैं। आप कृपया गुरु गीता को पढ़ें, समझें। मैंने बहुत समय पहले गुरु गीता पर भी एक श्रृंखला करी थी। वो पुस्तक और ऑडियो और वीडियो के रूप में वो भी उपलब्ध है। आप वो मंगाएं, सुने उसे, समझें उसे, तो क्लियर हो जाएगा गुरु होना क्या है, शिष्य होना क्या है, और ये सुंदर संबंध कैसे बनता है।